अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, रियाज अहमद लेक्चरर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जीडीसी के रोड पक्का। डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से आज हम एक टॉपिक क्लास का अपना सेकंड ईयर का एक टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस करते हैं। इसमें हम देखेंगे इस टॉपिक को हम जो है वो 3 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। आज थोड़ा इसके बारे में बेसिक पढ़ते हैं, कल उससे एडवांस, और तीसरे लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। टॉपिक है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले हम देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से अज़ा हिस्सा लेते हैं। हार्ट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्लड, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लास्ट में हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये हार्ट क्या है। बेसिकली हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। जब हम इसकी एनाटॉमी को डिस्कस करते हैं रफ सी डायग्राम बनाऊंगा कि आपको समझ आ जाए। ये देखिए, जब हम हार्ट की बात करते हैं, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। इसके 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं बेटा? 4 चैम्बर होते हैं। 2 ऊपर वाले चैम्बर, 2 नीचे वाले चैम्बर। फर्ज किया कि ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ऊपर वाले 2 चैम्बर, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाले दो चैम्बर हैं, इनको वेंट्रिकल कहते हैं, राइट वेंट्रिकल, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हार्ट को। हार्ट क्या है बेटा? एक पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। 2 ऊपर वाले, 2 नीचे वाले। ऊपर वाले जो 2 चैम्बर होते हैं इनको एट्रियम बोलते हैं। नीचे वाले जो 2 चैम्बर है इनको वेंट्रिकल बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर सप्लाई कैसे होती है। कौन कौन सी जो वेन्स हैं वो दिल की तरफ जा रही है और कौन सी वेन्स जो है वो दिल से निकल रही है। अब हम देखते हैं ये 2 वेन्स ब्लड को लेके राइट एट्रियम में दाखिल हो रही हैं। इनका जो कलेक्टिव नेम है ये वेना केवा है। वेन से ये जो नीचे से आ रही है इसको कहते हैं इंफीरियर वेन। ये जो ऊपर से आ रही है इसको कहते हैं सुपीरियर वेन। दूसरे लफ्जों में ये समझ लें कि मैं अभी आपको हार्ट की एनाटॉमी के बारे में बता रहा हूं। 4 चैम्बर, अब 2 वेन्स एक ऊपर वाले हिस्से से राइट एट्रियम में दाखिल हो रही है, एक वेन नीचे से राइट एट्रियम में ब्लड को लेकर दाखिल हो रही है। जो ऊपर से आ रही है उसका नेम है सुपीरियर वेना केवा, जो नीचे से आ रही है इसका नाम है इंफीरियर वेना केवा। उसके बाद राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल्व होता है। यहां इस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। अभी आप इनके सिर्फ नाम याद रखें। इनका फंक्शन क्या है, किस तरह ये खुलते हैं, किस तरह ब्लड की सप्लाई होती है, ये अगले लेक्चर में बताऊंगा। उसके बाद आप लोग देखें कि एक वाल्व यहां पे होता है। ये समझाने के लिए कह रहा हूं। बेसिकली ये वाल्व होते इकट्ठे हैं। ये जो मैं वेन एक नाली यहां से निकाल रहा हूं, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए है। ये तस्वीर सिंपल करके बनाइए ताकि आप लोगों को समझ आए।
एक नाली यहां से निकलती है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, और यहां पे भी एक वाल्व होता है, उसका नाम है पल्मोनरी वाल्व। अब ये जो नाली है ये जाके आगे लंग्स में ओपन होती है। यहां से दो नालियां निकलती हैं क्योंकि लंग्स दो होते हैं। समझाने के लिए मैंने एक ही नाली बना दी है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी किस में दाखिल हो रही है? लंग्स में। लंग्स में क्या काम होता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होती है। उसके बाद लंग्स से होती हुई एक और नाली जो है वो इस लेफ्ट एट्रियम में दाखिल होती है। इस नाली का नाम है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल्व है जिसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व। इसका एक और नाम भी है माइट्रल वाल्व भी कहते हैं इसे। उसके बाद यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बहुत बड़ी नाली निकलती है जिसका नाम है आयोटा, और यहां पे भी एक वाल्व होता है जहां से ये नाली निकल रही है। आयोटा जहां से निकल रही है यहां पे भी एक वाल्व होता है जिसका नाम है आयोटिक वाल्व, या इसको सेमी ल्यूनर वाल्व भी कहते हैं। सेमी ल्यूनर वाल्व भी कहते हैं। अब मजीद इसको डिटेल में अगले लेक्चर में हार्ट को पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ही देखें। हार्ट के हमने क्या देखे? पहले चैम्बर देखे। 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर वाले 2 नीचे वाले। ऊपर वाले 2 चैम्बर्स का नाम क्या है? एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद हमने क्या देखा? नीचे वाले 2 चैम्बर, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इनके दरमियान हमने वाल्व देखे, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। फिर हमने देखा राइट एट्रियम में 2 ब्लड वेसल्स दाखिल हो रही हैं, एक नीचे से एक ऊपर से। ऊपर वाली का नाम सुपीरियर वेन, नीचे वाली का नाम इंफीरियर वेन। उसके बाद हमने देखा कि राइट वेंट्रिकल से एक नाली निकल रही है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे भी एक वाल्व होता है, उसका नाम है पल्मोनरी वाल्व। ये कहाँ पे जा रही है? लंग्स में। यहाँ पर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होती है। उसके बाद यहाँ से एक नाली निकल रही है, लेफ्ट एट्रियम में दाखिल हो रही है। उसके बाद हमने क्या देखा? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल्व हमने देखा, वो क्या है? बाइकस्पिड वाल्व या माइट्रल वाल्व। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से खून की एक बहुत बड़ी नाली निकल रही है जिसका नाम है आयोटा, और यहाँ पे भी एक वाल्व होता है जिसका नाम है आयोटिक वाल्व या सेमी ल्यूनर वाल्व। इसी तरह ये प्रोसेस आगे चलता रहता है। अब ये जो वाल्व है, यहाँ से जो ब्लड है ये आगे किस तरह, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये किस तरह ये फ्लो होता है, ये इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं बेटा ब्लड क्या है, थोड़ा ब्लड के बारे में देखते हैं। उसके बाद ब्लड वेसल्स, आज थोड़ा ब्लड वेसल्स के बारे में देख लेते हैं, ब्लड को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब देखिए, जब हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, ब्लड वेसल्स 3 तरह की होती हैं, वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज। वेन्स ये भी ब्लड वेसल है, आर्टरीज भी और कैपिलरीज। वेन्स जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दौड़ता है, आर्टरीज जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड दौड़ता है। अब देख ले, एक ये है कि जो नालियां दिल की तरफ जा रही हैं वेन्स, जो दिल से निकल रही है आर्टरीज। वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दौड़ता है
सिवाय एक वेन के, जो कि वो है पल्मोनरी वेन। तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड दौड़ता है सिवाय एक आर्टरी के, वो है ये पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो कैपिलरीज हैं ये छोटी छोटी बारीक नालियां होती हैं। दूसरे लफ्जों में इसको मजीद मैं डिटेल से अगले लेक्चर में समझाऊंगा। ये अभी आप इतना माइंड में रखें कि द कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स इज कॉल्ड कैपिलरीज। आर्टरीज और वेन्स, जिस तरह आर्टरीज हैं आगे उनका छोटी छोटी नालियां आर्टरियोल्स बन रही हैं, वेन्स हैं वो वेन्यूल्स बन रही हैं, छोटी छोटी नालियां। ये जो छोटी छोटी नालियां हैं समाल, इनकी जो शाखें निकली हैं इनको कहते हैं कैपिलरीज। और इनके दरमियान टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज में क्या होता है, एक्सचेंज होती है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा एक्सचेंज हुई। ये इसका जो फंक्शन है ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा। थोड़ा इसको देख लेते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसका फंक्शन पढ़ेंगे। और ये जो चीजें रह गई हैं, ब्लड क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, अपना प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड के जो अपना सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स क्या हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या हैं, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लाज्मा क्या होता है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। उसके बाद ये वाल्व की ओपनिंग कब होती है, ये पूरा सर्कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मजीद डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू स्टूडेंट।